या तो रिस्क उठाओ और आगे बढ़ो, या फिर रिस्क ना उठाकर अपने लिए खुद एक रिस्क बन जाओ। मैं मतलबी कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल प्रत्यक्ष में, जहां पर करता हूं मैं आपकी मतलब की बात। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की मतलब की बात मैं शुरू करता हूं इस स्टोरी के साथ। स्टोरी में छुपा है आपकी मतलब की बात, जो आपको लास्ट में पता चलेगा। अगर आप खुद से समझ सकते हैं ठीक है, नहीं तो मैं तो समझा ही दूंगा आपको। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक रेगिस्तान के किनारे एक आखिरी कुछ पेड़ बचे हुए थे, जिन पर सारे जो पंछी थे वहां पे वो निर्भर करते थे। लेकिन कम बारिश की वजह से वो सारे पेड़ भी अब मर रहे थे धीरे धीरे। सभी पंछियों को दाना पानी बहुत कम मिलता था और वे बहुत मुश्किल से जी पा रहे थे। वहां पर एक बुद्धिमान कौवा भी रहता था, जो कि कौवा हमेशा बुद्धिमान रहता है। आपने कौवे की स्टोरी पहले भी सुनी होगी, कंकड़ डाल के पानी पी लेता है। तो वह यह बात समझ चुका था कि हालात और बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि बचे हुए पेड़ भी धीरे धीरे मर मर रहे थे, सूखते जा रहे थे। और उसने 2 वर्षों से वहां के जमीन थे वहां पे कोई भी अंकुरित होते हुए किसी पौधे को नहीं देखा था। आखिरकार उसने सभी पंछियों से एक दिन कहा, दोस्तों यह जंगल अब खत्म हो रहा है। हमारी भलाई इसी में है कि हम इस जगह को छोड़ दें और रेगिस्तान जो है, इस रेगिस्तान के उस पार चलते हैं, रेगिस्तान को पार करके। और वहां पे हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है। जो कौवे की बात यह सुनकर सभी पंछी घबरा गए और उन्होंने कहा, रेगिस्तान को पार करना असंभव है। हम सब जो है सारे मारे जाएंगे। किसे पता रेगिस्तान के पार कुछ है भी या नहीं। हमें यह यहीं रहकर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। कुछ ने तो उस कौवे का मजाक भी उड़ाया, उसे पागल भी कह डाला। फिर कौवे ने कहा, ठीक है दोस्तों, अगर तुम नहीं चलते तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि हमें यह रिस्क लेना चाहिए। हमें यह लेना चाहिए, फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि मौत तो यहाँ भी निश्चित है। आज नहीं तो 2 महीने बाद मरेंगे, लेकिन मरेंगे यहाँ भी। इसलिए मैं कल सुबह जो ये जगह है वहां छोड़ के मैं रेगिस्तान पार करने के लिए निकल जाऊंगा। अगली सुबह होते ही कौवा रेगिस्तान को पार करने के लिए उड़ गया और वो उड़ता रहा। रास्ते में उसे एक भी पेड़ नजर नहीं आया। कभी कभी वह किसी चट्टान के छाए के नीचे रुककर आराम कर लेता था और फिर उड़ान भरता था। इसी तरह वो लगातार 2 दिन और रात को 2 रात उड़ते रहा। आखिरकार उस वो थक कर चूर हो गया। भूख प्यास और गर्मी की वजह से वो नीचे गिर के बेहोश हो गया और नीचे जो गर्म जमीन थी उस पे जल भी गया थोड़ा बहुत। उसे बहुत दुख हुआ। उसने मन में ही सोचा कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। उसके सामने दूसरे पंछियों के हंसते हुए चेहरे थे, जो उसके मजाक उड़ा रहे थे। वो जब रेगिस्तान को पार करने की बात कर रहा था तो वो चेहरे उनके सामने आ रहे थे। उसने अपने आप को संभाला और एक बार फिर आखिरी उड़ान भरी। थोड़ी दूर उड़ने के बाद उसे अपने पंख हिलाना बहुत मुश्किल लग रहा था, असंभव लग रहा था। वो अपने आंखों को फैलाकर धीरे धीरे मुस्कुराया और नीचे गिरने लगा। उसने सोचा बिना कोशिश किए मरने से तो अच्छा है कोशिश करके मरना। लेकिन तभी उसे क्षितिज पर कुछ पेड़ दिखाई दिए। उसने अपने आप को ओर मोड़ दिया, जिस ओर पेड़ दिखाई दे रहे थे उस ओर अपने आप को मोड़ दिया उसने। अगली सुबह उसने देखा कि वो एक पेड़ दिख रहा था, वो बहुत हरा भरा पेड़ों का एक जकीरा एक जंगल है। और वो वहां पहुंच गया था जहां पर खाने और पीने की कोई कमी नहीं थी। दैट्स वाई केयरफुल रिस्क टेकिंग इज समटाइम नेसेसरी टू अचीव सक्सेस। तो देखा आप लोगों ने, कौवे ने रिस्क लिया और वो सफल हुआ। वो एक ऐसे जगह पे पहुंच गया जहां वो अपना पूरा जीवन बिता सकता है आराम से। वो भी उसको कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं होती। अगर वही वो अपने दोस्तों जो कि दूसरे पंछियां थे वो उसको मजाक उड़ा रहे थे और उसको डीमोटिवेट कर रहे थे, अगर वो वही उनके बात मान कर रह जाता तो उसकी मौत तो निश्चित थी। तो इसीलिए हम भी अगर कुछ ट्राई करते हैं, आगे नया करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें डीमोटिवेट नहीं होना है और हमें बढ़ते जाना है। आगे जो हमें करना है वो करते जाना है। अगर सफलता मिली तो ठीक है, हम बच जाएंगे, हम सफल होंगे। अगर नहीं भी मिली तो कम से कम हमें इस बात का पछतावा नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं किया। इसीलिए बोलते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अब पेश है मतलबी कुमार की तरफ से आपके मतलब की 2 लाइनें, जिसे आप अपने जीवन में उतारें। जोखिम उठाएं, अगर आप उसमें सफल होते हैं तो आप प्रसन्न होंगे।
अगर आप उसमें असफल होते हैं तो आप समझदार बनेंगे और अगले टाइम आप वो गलती नहीं करेंगे जो गलती आपने पिछली बार किया है। तो तब अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।